हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज, करेंटली एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एमजेएमएस सेवाग्राम। तो करेंटली फिजिक्स वाला आपके लिए प्रचंड बैच लेके आ चुका है जो कि एकदम से फ्री है। यूट्यूब पे उनके सारे ही क्लासेस चल रहे हैं एंड यहाँ पे एक लेक्चर जो होता है वो लाइक डिटेल लेक्चर होता है हर एक चैप्टर का। प्रचंड बैच को लेके बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल वीडियो बना दो दीदी जिसको कि हम फॉलो करें एंड जिससे कि हमारा सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो जाए एंड हम कुछ अच्छा इंप्रूव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए परफेक्ट टाइम टेबल लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो देखो, प्रचंड बैच में जितने भी लेक्चर्स लग रहे हैं ना, उन सारे ही लेक्चर्स के पीडीएफ नोट का जो एप्लीकेशन है वहां पे आपको सारे ही नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि उनको नोट्स लिखने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हर एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है अभी से, क्योंकि 4 महीने बचे हुए। प्लान ए तो आपको पता है कि प्रचंड बैच है जिससे कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप को नीट 2025 के लिए रेडी कर सकते हैं। लेकिन प्लान बी ये है कि हम क्यों ना प्रचंड बैच के साथ किसी और बैच को भी फॉलो करें जिससे कि हमारा सिलेबस जो है वो थोड़ा फास्ट कंप्लीट हो जाए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। हर एक स्टूडेंट के पास ना 24 घंटे है, लेकिन इस 24 घंटे को जो जितने अच्छे से यूटिलाइज करेगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखो, आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है अभी कि आप इधर उधर में टाइम लगाओ, क्योंकि लगता क्या है कि हम सब कुछ करते हुए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को डाइवर्टेड रखोगे, इधर उधर चीज़ों में अपने दिमाग लगाओगे, फिर वो आपके रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके आप हर एक चीज़ से काट के रखो। मेरा भी ऐसा ही था, जब लास्ट का 3-4 महीना बच्चा था ना, तो मैंने मतलब समझो तो मेरा 2 ही ठिकाना रहता था, एक तो लाइब्रेरी और एक मेरा हॉस्टल रूम। इसके अलावा मैं कहीं भी इधर उधर नहीं जाती। 24 घंटे है ना, तो इस 24 घंटे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 14 घंटे 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे जो भी आपका मिसलेनियस काम वगैरह हो गया, जो भी नहाना, खाना, उठना, बैठना, तो सोना, ये सारी चीज़ें इस 10 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन ये 14 घंटे आपका फिक्स होना चाहिए कि मुझे 14 घंटे की पढ़ाई करनी ही है। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट मुझे 14 घंटे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी से 14 से 16 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको उनको पीछे करना है, उनके बराबरी में आना है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अब इस 14 घंटे को मैं आपको पूरा अच्छे से डिवाइड कर देती हूँ, पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मैंने कि आपको कितने कितने घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट को देना है, कौन से स्लॉट में क्या क्या पढ़ना है। तो इस 14 घंटे को 3 स्लॉट में डिवाइड कर देते हो, तो देखो 4 घंटे, 5 घंटे और 4 घंटे। मैंने 1 घंटे फिर भी यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि हम पूरे लगातार 14 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते, बीच में हमें ब्रेक चाहिए ही होगा। ठीक है, तो 1 घंटे मैंने ऐसे भी हटा दिया, तो पूरा 13 घंटे हुआ। इस 13 घंटे में मतलब 3 स्लॉट मैंने डिवाइड करा है, मॉर्निंग का, एक नून का और एक नाइट का। ठीक है, तो 3 स्लॉट है। इस 3 स्लॉट में हमें जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, एक लेक्चर्स जो होता है वो मान लो 6 से 8 घंटे का होता है। कभी कभी वो 10 घंटे का भी हो सकता है, कभी कभी वो 12 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस 6 से 8 घंटे के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसको आपको लगातार नहीं देखना है। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, लगातार बैठ के देखते हैं। तो क्या होता है ना, जब हम 3 से 4 घंटे के वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं, तब तक हमारा दिमाग फेडअप हो जाता है, मतलब कुछ घुसता ही नहीं है दिमाग में। तो वो लगातार आपको बैठने की जरूरत नहीं है, आपको इसको हाफ टाइम में डिवाइड करके देखना है। मान लो 6 से 8 घंटे का है, मान लो 8 घंटे का वीडियो लेक्चर है, 4 घंटे के वीडियो लेक्चर्स को एक बार में कंप्लीट कर लो और 4 घंटे के वीडियो लेक्चर्स को दूसरे टाइम स्लॉट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी लगातार वीडियो मत देखना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। लास्ट में जो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ना, 3 से 4 घंटे के बाद आपका दिमाग उसको नहीं प्रोसेस कर पाएगा और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से स्किप होने लगेंगी। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है ना, इसको मैंने 8 बजे से स्टार्ट करा है। अगर आपको लगता है कि आप इससे भी पहले उठ जाते हो सुबह में, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेना। लेकिन मैंने इसमें हर एक चीज आपको बताया कि इस वाले स्लॉट में ऐसे करना है, इस वाले स्लॉट में ऐसे करना है, सो दैट कि आप पूरा 13 से 14 घंटे को ना अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो मान लो अगर आप 8 बजे उठते हो, ठीक है, तो 8 से 9 आप अपने डेली रूटीन वाले काम को कर लो, जो भी करना है आपको, फ्रेश हो जाओ। और इसमें एक चीज जरूर रखना, मेडिटेशन जरूर करना। अपने पूरे दिन को यहाँ पे आपको विजुअलाइज जरूर करना है, मतलब पूरे दिन में आप क्या क्या करने वाले हो उसको एक बार आप विजुअलाइज कर लोगे ना, तो वो आपका वैसे ही होगा, आपका ब्रेन वैसे ही प्रोसेस करेगा कि आपने सुबह में सोचा था कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उसी तरीके से आपका दिमाग आपको बार बार डायरेक्ट करेगा कि नहीं ये वाली चीजें करनी है, ये वाली चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो आप भटकोगे नहीं। जो होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं होगा। आप करके देखना, बहुत फायदा मिलेगा। और 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना, बहुत शांति मिलेगी।
मतलब ऐसा है ना, ये दिमाग का ही खेल है यार। ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज मेडिटेशन इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि भाई जितना पढ़ लो, इन सब चीज़ों में क्यों ही टाइम लगाना। लेकिन अगर हम इस चीज़ में आधा घंटा अपना टाइम देते हैं ना, तो हम मतलब समझो तो हम 1.5-2 घंटे के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं उस दिन में। ठीक है, तो ये ज़रूर करना। और अपने पूरे दिन को अगर तुम विजुलाइज करोगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ठीक है, और एक उसी टाइम पे एक टू डू लिस्ट भी रेडी कर लेना कि मुझे आज दिन में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो वो एक चीज़ कंप्लीट रहेगा ना, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको 9 से 1 बजे तक का जो पहला स्लॉट है, ठीक है, इसमें आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो पहले स्लॉट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। देखो 9 से 10 का जो टाइमिंग है ना, सुबह सुबह जब बैठते तो माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो उस टाइम पर रिवीजन पे ध्यान दो। जो भी मतलब आपने पिछले दिन में जो भी पढ़ा है, या फिर आप मान लो इनऑर्गेनिक का आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो। बायो का कोई भी चैप्टर जो आपने पहले पढ़ा उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इस 1 घंटे में ना वीडियो लेक्चर देखना मत स्टार्ट कर देना। सबसे पहले का 1 घंटा जो है, उस टाइम तुम्हारा दिमाग बहुत ही मतलब एकदम शांत और बहुत कुछ अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो उस टाइम वही पढ़ो जो कि तुम मतलब याद करना चाहते हो। तो फिर 10 से 1 बजे तक तुम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो। 10 से 1 तक तुम 3 घंटे में पहला जो पार्ट है वीडियो लेक्चर का, हाफ पार्ट, वो यहाँ पे तुम कंप्लीट कर लो। ठीक है, और हाफ पार्ट छोड़ दो। उसके बाद 1 से 2 बजे तक तुमको लंच ब्रेक ले लेना है। ठीक है, उसमें तुम लंच कर लो, उसमें तुम रेस्ट भी कर सकते हो। तो 2 से 5 बजे तक का जो टाइम है ना, इसमें तुम्हारा एग्जाम भी होता है। इसलिए मैंने ये वाला स्लॉट जो है वो पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करा है इस वाले स्लॉट में। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे तुम PYQ कर सकते हो। जो भी तुमने चैप्टर कंप्लीट करा है पिछले दिन में, उन सारे चैप्टर का तुम यहाँ पे PYQ एक बार रिवाइज कर लो, उठा के एक बार देख लो। PYQ से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो 30 से 40% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्टली PYQ से आते हैं। और NCERT का जो इंडेक्स का क्वेश्चन है वो यहाँ पे तुम सॉल्व कर सकते हो। और DPP या फिर बुक, इनमें से कोई एक ही चीज सॉल्व करना है यार। बहुत सारे रिसोर्सेज रखने की जरूरत नहीं है। जितना मिनिमम रिसोर्सेज रखोगे उसको मल्टीपल टाइम करने की कोशिश करना है। होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें करने लगता है, DPP करने लगता है, बुक करने लगता है, उसके अलावा कोई मॉड्यूल करने लगता है। तो इतनी सारी चीजें नहीं करनी है। किसी एक ही चीज को करो, लेकिन उसी को बार बार करो, तो वो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तीनों ही सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहाँ पे कोशिश करो कि इस 3 घंटे में तुम तीनों ही सब्जेक्ट के मतलब नहीं तो कम से कम 20-20, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, 5 से 6 तुम्हारा ब्रेक हो जाए। में जो भी तुम्हें कुछ मन कर रहा है, कुछ वीडियो देखना है, कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करना है, तो तुम ब्रेक ले लो इतने 1 घंटे का। फिर तुम 6 से 9 बैठ जाओ अपने वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। हाफ जो वीडियो लेक्चर तुमने जो 10 से 1 वाले स्लॉट में देखा था, उसके बाद का जो हाफ लेक्चर है वो तुम 6 से 9 में कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद 9 से 10 तुम फिर से एक ब्रेक लो, जिसमें तुम डिनर कर सकते हो। अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो घर पे बात कर सकते हो। उसके बाद 10 से 12 फिर से तुम्हें बैठ जाना है और NCERT की बायोलॉजी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। जो भी चैप्टर तुम पढ़ना चाहते हो, जो भी चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, इस 2 घंटे में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ NCERT की बायोलॉजी पढ़ना है। 10 मिनट का तुम ब्रेक ले लो। फिर 12:15 से 1:30 तक केमिस्ट्री की NCERT को रिवाइज करो। जो भी चैप्टर तुम पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री की NCERT तुम्हें उठा के यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का NCERT। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ पे एकदम फोकस रखना है तुमको कि इस वाले स्लॉट में तुम केमिस्ट्री की NCERT करो, या फिर किसी दिन पे तुम फॉर्मूला शीट को रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें फॉर्मूला शीट फिजिक्स के लिए भी बनानी है और प्लस केमिस्ट्री में तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बनानी है, तो तुम उसको भी रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि फॉर्मूला शीट अगर तुमने नहीं बनाया, समझ लो तुम्हारी प्रिपरेशन अधूरी है। कि तुम अगर सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हो ना, तुम 50 से 60% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, वो चाहे फिजिक्स का हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का हो। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 1:30 से 2 बजे तक ना तुमने नोट्स में जो भी क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है, नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या होता है कि हम नोट्स में क्वेश्चन लिख लेते हैं और जो भी सिर्फ टीचर जो उस समय पे कराता है ना, उस समय हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है और हम उसको वैसे ही रख देते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है, तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस को भी उठा के बार बार सॉल्व करना है। तो बस इस आधे घंटे के लिए तुम नोट्स के क्वेश्चंस को उठा के एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे मतलब टीचर ने सॉल्व करा है। और जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें खुद से बन जा रहा है, तो उसको तो तुम देख के भी पढ़ के भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मुझे बनाने आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, उसको नोट्स
में स्टार मार्क कर लो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया तो उसमें मैंने स्टार मार्क कर लिया, इसको मुझे बार बार देखना है। तो तुम अगर नोट्स के क्वेश्चंस कोई बहुत अच्छे से कर लेते हो, PYQs बहुत अच्छे से कर लेते हो और DPP और बुक में से कोई एक बुक उठा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा तो तुम मॉक टेस्ट दोगे ही तो वो वाला क्वेश्चन पेपर भी तुम्हारे पास रहेगा ही। तो ये 3 से 4 चीज़ें ही करनी होती है हमें, एंड इसी को अगर मल्टीपल टाइम्स कर लेना तो हमारी तैयारी बहुत हद तक बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे करना। संडे को हमें क्या करना चाहिए, तो देखो संडे को तुम्हें एक टेस्ट तो लगाना ही है, और ये वाला टेस्ट जो है वो तुम 2 से 5 के बीच में ही दोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम इसी वाले स्लॉट में होगा। तो इस वाले अगर टाइमिंग में तुम अगर देते हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। और उसके बाद इसका एनालिसिस करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 से 9 का जो टाइमिंग है ये पूरा 3 घंटा तुम एनालिसिस के लिए निकालो कि क्या गलती हुई, कैसे गलती हुई, और एक मिस्टेक नोटबुक तो तुम्हें ज़रूर मेंटेन करनी है। मिस्टेक नोटबुक अगर तुमने बना लिया ना, तुम्हारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान होगा गाइस। तो मिस्टेक नोटबुक में हर एक टेस्ट का तुम्हें हर एक चीज़ लिखना है, हर एक एनालिसिस तुम्हें वहीं पे लिखनी है कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो तुम अगर एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करते हो तो तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा। तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में पता होगा कि तुमने कौन सी चैप्टर में क्या गलती करी है। अगर तुम उस मिस्टेक नोटबुक में हर एक चीज़ मेंटेन करते हो तो कि ये वाला क्वेश्चन ये इस वाले चैप्टर से यहाँ से ये वाले कॉन्सेप्ट से आया था और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो तुम्हें पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन गलत हुआ है तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे चलना है। तो संडे को तुम्हारा सारा चीज़ ऐसे ही रहेगा। मान लो संडे को तुम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। मान लो तुम्हारा कुछ बैकलॉग हो गया तो तुम बैकलॉग भी कंप्लीट करो और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाना, ठीक है। तो संडे को सिर्फ तुम्हें यही करना है कि तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें टेस्ट प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा तुम्हारा कुछ बैकलॉग हो गया तो तुम उस बैकलॉग को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बैच के अलावा तुम किसी और बैच का भी हेल्प ले सकते हो अपने चैप्टर्स को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मान लो इसके पहले जो 2024 में जो बैच आया था यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे पढ़ाई हो रही थी, तो वो सारे बैचेस के जितने भी वीडियो है ना वो सारे डले हुए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो तुम वहाँ से भी अपने लेक्चर्स को देख के जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हारा चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो सो दैट कि तुम्हारे पास बाद में ज़्यादा समय रहे रिवाइज के लिए, तो ये चीज़ करो। मैंने अपनी नीट के टाइम पे ही किया था। मैं यकीन बैच में इनरोल थी, लेकिन जो चैप्टर मुझे लग रहा था कि मैं यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि तभी से उम्मीद बैच आया था जहाँ पे सारे ही चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करा जा रहा था, तो मैंने वहाँ से भी कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करा था। तो ऐसे कर सकते हो, स्मार्टली वर्क करना है यार। ऐसा मतलब सोचोगे कि यार टीचर कराएगा तब करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ऐसे नहीं हो। तुम्हें खुद का भी दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो देखो जो ये MTG का डेली प्रैक्टिस पेपर है इसका मैं गिव अवे कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारी क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा गया है बैक साइड में, और इसमें तुमको OMR शीट भी मिल रहा है जिसमें तुम कुछ टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो। इस गिव अवे में आपको करना क्या है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा जो मेरा व्लॉग वाला चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको भी जाकर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी बुक गिव अवे से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएंगी, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आपको वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को 4 लोगों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। और इस वीडियो पे आपको एक कमेंट कर देना है। जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो मैं उनको सेलेक्ट करूँगी, और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है केमिस्ट्री का वो एज अ गिफ्ट मैं उनको प्रोवाइड करूँगी जैसे ही मेरा 100K कंप्लीट होता है। आई होप कि जो मैंने तुम्हें बताया उसको अच्छे से तुम फॉलो करोगे, और कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।